हाय स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं अबाउट द हिस्ट्री एंड सिविक्स पेपर पैटर्न फॉर द आईसीएसई 2022 एग्जामिनेशंस फॉर सेमेस्टर 2। तो सेमेस्टर 2 का हिस्ट्री एंड सिविक्स का पेपर कैसा आएगा इसके बारे में बात करेंगे और साथ में यहाँ पे हम कुछ प्रिपरेशन की टिप्स भी देखेंगे। अब क्या होता है, कई बच्चों को लगता है कि कोर्स बहुत ज़्यादा है तो क्या हम उसमें से कोई चैप्टर को लीव कर सकते हैं। अब चैप्टर लीव करने का मतलब है मार्क्स गंवाना, लेकिन यहाँ पे हम एक स्ट्रैटेजी बनाएंगे कि हम कौन से चैप्टर्स को लीव कर सकते हैं विदाउट लूजिंग एनी मार्क्स। तो इसके बारे में भी हम इस वीडियो में बात करेंगे। एंड वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोग से एक रिक्वेस्ट करूंगा कि यहाँ पे जो भी स्ट्रैटेजी मैं आप लोग को बताऊंगा उसको फॉलो करते समय अपना भी दिमाग आप लोग यूज़ करना, ठीक है। तो यहाँ पे ऐसा नहीं है कि जो मैं बता दूँ वो आप ब्लाइंडली फॉलो कर लेना, बट हाँ उसको एक बार कंसिडर ज़रूर करना। और यहाँ पे मैं तो यही कहूँगा कि आप कोई भी चैप्टर लीव मत करो, बिकॉज पढ़ाई जो आप करते हो तो वो इसीलिए करते हो ताकि आपकी नॉलेज बढ़े, ना कि मार्क्स। सिर्फ मार्क्स के लिए तो पढ़ाई नहीं की जाती है, बट हाँ अगर आपको लगता है कि आप सारे चैप्टर्स नहीं प्रिपेयर कर पा रहे हो या फिर कोई प्रॉब्लम आपके लाइफ में आ गई है जिसकी वजह से आप सारे चैप्टर्स नहीं प्रिपेयर कर पाए हो अभी तक, सो उसके लिए मैं यहाँ पे आप लोग को हेल्प करूँगा कि यहाँ पे कौन से चैप्टर्स आप लीव कर सकते हो और कितने चैप्टर्स मिनिमम आप पढ़ के ज़्यादा ज़्यादा मार्क्स ला सकते हो। तो यही सारा कुछ डिस्कस करेंगे हम इस वीडियो में और साथ में पेपर के पैटर्न को भी देखेंगे। तो चलो बिना देरी के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं, और अगर आप इस चैनल पर नए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। तो चलो शुरू करते हैं इस वीडियो को। यहाँ पे सबसे पहले तो हम बात कर लेते हैं हिस्ट्री एंड सिविक्स के सेमेस्टर 2 के सिलेबस की। ये आपका है बाइफरकेटेड सिलेबस ऑफ आईसीएसई। यहाँ पे सेमेस्टर 2 में सिविक्स में आपके पूरे 2 यूनिट्स हैं, एक आपका है यूनियन एग्जीक्यूटिव और एक आपका है द जुडिशरी। अभी इनके अंदर कौन कौन से चैप्टर्स हमें पढ़ने हैं उसके बारे में आगे बताऊंगा। और हिस्ट्री में यहाँ पे आपको पढ़ना है अबाउट द कंटेम्प्रेरी वर्ड, यानी कि वर्ड हिस्ट्री के बारे में आपको पढ़ना है। इतनी चीज़ें आपकी टोटल सेमेस्टर 2 के कोर्स में है। अब इन यूनिट्स के अंदर कौन कौन से चैप्टर्स हैं इसकी बात कर लेते हैं, लेकिन इससे पहले हम यहाँ पे देख लेते हैं कि हमारा ज्योग्राफी का जो पेपर होगा उसका पैटर्न किस टाइप का होगा, और उसी के बेसिस पे हम डिसाइड करेंगे कि यहाँ पे कौन कौन से चैप्टर्स हम पढ़ के जाएंगे और किन चैप्टर्स को हम सेफली छोड़ सकते हैं। तो यहाँ पहले हम देख लेते हैं अबाउट दी पेपर पैटर्न। यहाँ पे आपका 40 मार्क्स का पेपर आएगा जैसा कि बाकी सारे पेपर्स आ रहे हैं, और इसका टाइम ड्यूरेशन होगा 1 आवर एंड 30 मिनट्स का। लेकिन यहाँ पे बाकी सब्जेक्ट से अलग क्या होगा, यहाँ पे जो आपका पेपर का डिवीजन होगा वो थोड़ा अलग तरह से होगा। एक आपका होगा पार्ट 1 इस पेपर में और एक होगा पार्ट 2। पार्ट 1 कंपलसरी होगा एंड पार्ट 1 में सारे आपके एमसीक्यू क्वेश्चंस आएंगे। 10 एमसीक्यू क्वेश्चंस यहाँ पे होंगे और जो कि सारे के सारे कंपलसरी होंगे, एंड इन 10 एमसीक्यू क्वेश्चंस को करके आपको मिलेंगे 10 मार्क्स, ठीक है। तो पार्ट 1 आपका पूरा एमसीक्यू आने वाला है, और क्योंकि ये कंपलसरी है इसलिए एमसीक्यू के लिए आपको सारे चैप्टर्स पढ़ के जाने पड़ेंगे। अब यहाँ पे सारे चैप्टर्स पढ़ के जाने पड़ रहे हैं तो सवाल यही आता है कि छोड़ के क्या जाएं। यहाँ पे सारे चैप्टर्स को पढ़ने का मतलब देखो ये है कि आपने पूरा कोर्स एक बार पढ़ा तो आपको एक ब्रीफ ओवरव्यू तो रखना ही पड़ेगा सारे चैप्टर्स का फॉर डूइंग दी एमसीक्यूज। एमसीक्यूज में आपको डिस्क्रिप्टिव नॉलेज नहीं चाहिए होती चीज़ों की, आपको अगर थोड़ा भी उसके बारे में आइडिया है तो वहाँ पे आप टिक ऑब्वियसली लगा सकते हो क्वेश्चंस में, राइट। यहाँ पे एमसीक्यू के लिए आपको सारे चैप्टर्स का ब्रीफ ओवरव्यू तो होना ही चाहिए। मीन्स एटलीस्ट आप समरी तो वहाँ पे रीड कर लेना एक बार चैप्टर की, बिकॉज समरी से ही काफ़ी सारे एमसीक्यूज आपके वहाँ हो जाएंगे, राइट। और अगर नहीं आता है तो आगे पीछे आप पूछ भी सकते हो, वैसे पूछना नहीं गलत बात होती है। यहाँ पे पार्ट 1 के एमसीक्यू के लिए आपको सारे चैप्टर्स देखने हैं, इसमें तो कोई डाउट नहीं है। लेकिन जो पार्ट 2 है जहाँ पे आपको आंसर्स लिखने हैं, 2 से 3 मार्क्स के आंसर्स लिखने होंगे, वहाँ पे कौन कौन से चैप्टर्स को आप छोड़ सकते हो सब्जेक्टिव टाइप के लिए उसके बारे में बात करते हैं। पार्ट 2 मतलब दूसरा पार्ट, एक पार्ट 1 है, पार्ट 1 तो ये पूरा एमसीक्यू बेस्ड है। पार्ट 2 जो होगा वो बचे हुए आपके 30 मार्क्स का होगा, और जो पार्ट 2 है नीचे वाला पार्ट है वो भी फर्दर 2 हिस्सों में डिवाइड होगा, जो कि होंगे, एक होगा सेक्शन ए और दूसरा होगा सेक्शन बी। यहाँ पे सेक्शन ए और सेक्शन बी में डिवाइड करने का पर्पज़ यही है कि सेक्शन ए का मतलब है यहाँ पे सिविक्स और सेक्शन बी का यहाँ पे मतलब है हिस्ट्री। मतलब सेक्शन ए में जितने भी क्वेश्चंस होंगे वो सारे सिविक्स के होंगे, और जितने भी क्या सेक्शन ए में आपके 2 क्वेश्चन होंगे जिसमें से आपको कोई भी एक क्वेश्चन करना होगा सिविक्स का। मतलब सिविक्स में आपको कितने मार्क्स मिलेंगे, 10 मार्क्स मिलेंगे। और यहाँ पे अगर सेक्शन बी की बात करें तो सेक्शन बी में आपके पास 3 क्वेश्चंस होंगे जिसमें से आपको कोई भी 2 क्वेश्चंस करने होंगे। मतलब सिविक्स में 1 क्वेश्चन आपको करना है और हिस्ट्री में आपको 2 क्वेश्चंस करने हैं। इसीलिए हिस्ट्री में आपको 20 मार्क्स मिलेंगे और 10 सिविक्स के मार्क्स, 20 हिस्ट्री के मार्क्स ऐड होकर कितने बन जाएंगे, 30 मार्क्स। और पार्ट 2 आपका कंस्टिट्यूट करेगा 30 मार्क्स। पार्ट 2 में 2 सेक्शंस हैं, सेक्शन ए एंड सेक्शन बी। अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे हम कौन कौन से चैप्टर्स स्किप कर सकते हैं। यहाँ पे अगर ध्यान से देखें पार्ट 2 आपका सेक्शन ए सेक्शन बी में डिवाइडेड है। सेक्शन ए में 2 क्वेश्चंस आने हैं और ये दोनों ही क्वेश्चंस अलग अलग यूनिट पे बेस्ड होंगे। अब एग्जामिनर ऐसा नहीं करेगा कि एक ही यूनिट में से दोनों क्वेश्चंस बना के दे देगा। वहाँ पे जो क्वेश्चन नंबर 2 होगा और क्वेश्चन नंबर 3 होगा ये अलग अलग यूनिट से ही आएंगे। यहाँ पे यूनियन एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी 2 क्वेश्चंस आने हैं,
तो एक यूनिट भी अगर आप कायदे से तैयार कर लेते हो सो वो यूनिट का क्वेश्चन आप यहाँ पे आराम से अटेम्प्ट कर सकते हो। अब यहाँ पे एक यूनिट का मतलब एक चैप्टर नहीं है, एक यूनिट के अंदर कई सारे चैप्टर्स हैं, लेकिन यहाँ पे एक यूनिट आप छोड़ सकते हो, ये ऑप्शन आपको मिल रहा है। मतलब यहाँ पे एमसीक्यू की मैं बात नहीं कर रहा हूँ, एमसीक्यू के लिए आपको थोड़ा आइडिया तो रखना पड़ेगा चैप्टर्स का, लेकिन लिखने के लिए, आंसर्स को लिखने के लिए, याद करने के लिए आपको सारी चीज़ें याद नहीं करनी पड़ेगी दूसरी यूनिट की। सो यहाँ पे एक कोई एनी वन यूनिट आप अच्छे से तैयार कर लो, एनी वन यूनिट, यूनिट मैं लिख रहा हूँ ध्यान रखना, चैप्टर नहीं, चैप्टर्स कई होंगे एक यूनिट में, अभी चैप्टर्स में आगे बताऊंगा। सो यहाँ पे एक यूनिट आप तैयार कर लेते हो तो उससे भी आपका काम चल जाएगा, बिना कोई मार्क्स गवाए यहाँ पे आपका काम हो जाएगा। इसके बाद अब हम बात कर लेते हैं हिस्ट्री की। सो हिस्ट्री में कोई 3 क्वेश्चन आने हैं, क्वेश्चन 4, क्वेश्चन 5, क्वेश्चन 6, और यहाँ पे ये तीनों ही क्वेश्चन किन्हीं भी 3 चैप्टर से हो सकते हैं, फ्रॉम दी एनी 3 चैप्टर्स जो कि आपके वर्ल्ड हिस्ट्री में हैं। और यहाँ पे आपका देखो एक चॉइस होता है, एक चॉइस आपको मिलेगा, 3 क्वेश्चंस में से आपको 2 क्वेश्चंस करने हैं, एक क्वेश्चन आप छोड़ सकते हो। मीन्स यहाँ पे जितने भी आपके चैप्टर्स वर्ल्ड हिस्ट्री में हैं, वर्ल्ड हिस्ट्री में आपके 6 चैप्टर्स हैं, अभी मैं वो भी आगे बताऊंगा। सो उनमें से आप एक चैप्टर को छोड़ सकते हो, राइट। सो यहाँ पे यू कैन लीव 1 चैप्टर सेफली। एक चैप्टर अगर छोड़ के जाओगे तो ऑब्वियसली चॉइस यहाँ 3 का आ रहा है, जो चैप्टर आप छोड़ के गए अगर वो भी आ जाता है तो उसको आप लीव कर सकते हो, बाकी के 2 आप अटेम्प्ट कर लेना। सो यहाँ पे एक चैप्टर छोड़ने की आपके पास आज़ादी है विदाउट लूजिंग एनी मार्क्स। अगेन एमसीक्यू की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, एमसीक्यू के लिए सब कुछ पढ़ना है, डिस्क्रिप्टिव या लिखने के लिए, आंसर्स लिखने जहाँ पे होंगे वहाँ के लिए आप याद करने से बच जाओगे एक चैप्टर, और सिविक्स में आपका पूरा पूरा एक यूनिट आप छोड़ सकते हो फॉर दी डिस्क्रिप्टिव राइटिंग टाइप क्वेश्चंस। सो यहाँ पे आप देख लेते हैं कौन कौन से चैप्टर्स हमारे इन यूनिट्स में हैं। सो इसके बाद अब हम बात कर लेते हैं अबाउट दी चैप्टर्स, जो कि अलग अलग यूनिट्स में कौन कौन से चैप्टर्स हैं इसके बारे में देखते हैं। सो यहाँ पे अगर सिविक्स की बात करें, सो सिविक्स में जो हमारा पहला यूनिट है जो कि है यूनियन एग्जीक्यूटिव, इस यूनिट में आपके कौन कौन से चैप्टर्स हैं। पहला है द प्रेसिडेंट एंड द वाइस प्रेसिडेंट, और सेकंड है द प्राइम मिनिस्टर एंड द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। अब यहाँ पे चाहे तो आप ये दोनों यूनिट्स अच्छे से तैयार कर सकते हो यूनियन एग्जीक्यूटिव के लिए, लेकिन अगर मान लो आपको जुडिशरी यूनिट पढ़ना है तो यहाँ पे आप जुडिशरी के ये दोनों यूनिट्स तैयार कर सकते हो, यानी कि सुप्रीम कोर्ट और द हाई कोर्ट एंड द सबऑर्डिनेट कोर्ट्स। मतलब यहाँ पे इन दोनों यूनिट्स में आप कोई भी एक यूनिट पूरा पूरा तैयार कर लो, मतलब उस यूनिट के सारे चैप्टर्स तैयार कर लो, उससे भी आपका काम हो जाएगा इन दी पार्ट ए सिविक्स। फिर इसके बाद अगर सेक्शन बी की हम बात करें, यहाँ पे धोखे से मैंने पार्ट लिख दिया था बट इट वाज सेक्शन। सो यहाँ पे अगर हम सेक्शन बी की बात करें यानी कि हिस्ट्री की बात करें, सो हिस्ट्री में वर्ल्ड हिस्ट्री आ रही है, और वर्ल्ड हिस्ट्री में टोटल आपके हैं 6 चैप्टर्स जो कि हैं फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, फिर है राइज ऑफ डिक्टेटरशिप, फिर है द सेकेंड वर्ल्ड वॉर, यूनाइटेड नेशंस, देन मेजर एजेंसीज ऑफ द यूनाइटेड नेशंस एंड नॉन अलाइन मूवमेंट। तो यहाँ पे 6 चैप्टर्स आपके पास हैं, और इन 6 चैप्टर में से कोई भी एक चैप्टर आप छोड़ सकते हो सेफली, 1 चैप्टर कैन बी लेफ्ट, लेकिन उस चैप्टर को आप कंप्लीटली मत छोड़ना। अगेन मैं बोलूँगा, एमसीक्यू में सारे चैप्टर आ रहे हैं, एमसीक्यू में ऑल चैप्टर्स आर कमिंग। सो एमसीक्यू के लिए आपको सारे चैप्टर्स देखने हैं, लेकिन अगर सब्जेक्टिव टाइप आंसर्स की बात करें तो सब्जेक्टिव टाइप के लिए आप यहाँ पे एक चैप्टर, अगर बड़े बड़े आंसर्स की हम बात करें तो उसके लिए आप एक चैप्टर छोड़ सकते हो, और यहाँ पे कोई भी एक चैप्टर जो आपको टफ लगे उसको आप छोड़ सकते हो। और अगर 2 चैप्टर्स आप यहाँ पे छोड़ते हो, अगर 2 चैप्टर्स आप छोड़ोगे तो 2 चैप्टर्स छोड़ने में ऑब्वियसली आपके मार्क्स वहाँ पे लूज होंगे, यू विल लूज मार्क्स अगर 2 चैप्टर्स छोड़ के आते हो तो। सो यहाँ पे ये चीज़ मैंने थोड़ा सा आपको बता दी है। सिविक्स में आपके लिए मैंने आसान कर दिया है, एक यूनिट तैयार कर लो, आपका काम हो जाएगा, कोई मार्क्स वहाँ पे आपके नहीं जाएंगे। यहाँ पे बड़े क्वेश्चंस के लिए आप एक यूनिट पूरा छोड़ सकते हो, एमसीक्यू के लिए सब पढ़ लेना, बट यहाँ पे एक यूनिट आप छोड़ सकते हो फॉर दी लॉन्ग आंसर्स। फिर यहाँ पे सेक्शन बी में आपके पास 6 चैप्टर्स हैं जिसमें से आप एक चैप्टर आसानी से छोड़ सकते हो, और इसके अलावा आप 2 भी छोड़ सकते हो, लेकिन वहाँ पे एक रिस्क रहता है कि बाय चांस अगर वो आ गया तो क्या करोगे। सो ये है कंप्लीट लिस्ट ऑफ चैप्टर्स, आप इसका यहाँ पे स्क्रीनशॉट ले सकते हो। तो चलो इसके बाद अभी हम देख लेते हैं कि यहाँ पे सारे चैप्टर्स में या सारे यूनिट्स में कौन कौन से टॉपिक्स इस बार आपके रिड्यूस सिलेबस के कोर्स में है। तो यहाँ पे सबसे पहले हम देखते हैं अपना पहला यूनिट जो कि सिविक्स का है, जो कि है यूनियन एग्जीक्यूटिव। अब यूनियन एग्जीक्यूटिव में आपको कौन कौन सी चीज़ें पढ़नी है, आपको पढ़ना है द प्रेसिडेंट, द वाइस प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। अब इनके अंडर भी कौन कौन से पर्टिकुलर टॉपिक्स हैं वो सारे यहाँ पे लिस्टेड हैं, और ये पूरा आपका 2022 के रिड्यूस सिलेबस के अकॉर्डिंग है, वहीं से मैंने इसको पूरा कॉपी पेस्ट किया है। तो इन सारे पॉइंट्स को आप देख लेना, चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो यहाँ पे, और इन सारे टॉपिक्स को बुक में मार्क करके आप यहाँ पे देखो, पूरा पूरा मत पढ़ना। अगेन मैं बताऊंगा, जितने भी क्वेश्चंस आपके आने हैं वो 2 से 3 मार्क्स के आने हैं, राइट। सो 2 से 3 मार्क्स के क्वेश्चन के लिए आप ज़्यादा से ज़्यादा 2 या 3 पॉइंट्स ही लिखोगे। सो यहाँ पे जितने भी टॉपिक्स हैं, अगर कोई रीज़न है या फिर मान लो कोई क्वालिफिकेशन हो गया, सो कोई भी 2 या फिर 3 पॉइंट्स से ज़्यादा पढ़ने की आपको ज़रूरत नहीं है।
कोई भी मेन मेन आप 2 या 3 पॉइंट्स हर एक चीज़ के याद कर लेना, उतना सफिशिएंट है। 2 से 3 पॉइंट से ज़्यादा मत पढ़ के जाना, बिकॉज 2 से 3 मार्क्स से ज़्यादा क्वेश्चन आएगा नहीं, और वहाँ पे 6 पॉइंट अगर आप लिख के भी आ जाओगे तो उसका आपको कोई पर्टिकुलर बेनिफिट नहीं होगा। सो यहाँ पे इतनी चीज़ें आपकी आनी है, बुक में मार्क करके आप यहाँ पे याद कर सकते हो इनको। इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट यूनिट हमारा है द जुडिशरी, और द जुडिशरी में हमें पढ़ना है अबाउट द सुप्रीम कोर्ट, द हाई कोर्ट एंड द सबऑर्डिनेट कोर्ट्स। यहाँ पे इनके सारे टॉपिक्स हैं, और इन सारे टॉपिक्स को आप बुक में मार्क करके कोई भी 2 या 3 पॉइंट्स आप याद कर सकते हो हर एक चीज़ के बारे में, ठीक है। अगेन मैं सजेस्ट करूंगा 2-3 पॉइंट से ज़्यादा आप मत याद करना, बिकॉज यहाँ पे बड़े बड़े आंसर्स लिखने के लिए नहीं आएंगे, 2-3 मार्क्स के क्वेश्चन आने हैं। सो 2-3 पॉइंट्स आप हर एक के लिए याद कर लो, उतना सफिशिएंट है। अगेन अगर बुक से नहीं याद हो रहा है सो आप आंसर्स लिख लिख के याद करो, खुद के नोट्स बनाओ, कॉपी पेन उठा के बैठो, टॉपिक लिखो, 2-3 पॉइंट्स बना के लिख लो, फिर अगला टॉपिक लिखो, फिर 2-3 पॉइंट्स को लिख लो बुक से देख के, और उसको इसी तरह लिख लिख के याद करो। इस तरह बहुत आसानी से याद होता है, ठीक है। फिर इसके बाद अगला हमारा है हिस्ट्री का टॉपिक, जो कि है कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड, और इसमें आपको इतने टॉपिक्स पढ़ने हैं। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में आपको पढ़ने हैं ये सारे टॉपिक। राइज ऑफ डिक्टेटरशिप में सिर्फ आपका सिमिलैरिटी बिटवीन द आइडियोलॉजीज ऑफ फैसिज्म एंड नाजिज्म है, और उसके बाद सेकेंड वर्ल्ड वॉर में आपके ये सारे टॉपिक्स हैं। फिर नेक्स्ट चैप्टर इज यूनाइटेड नेशंस, जिसमें आपको ये सारी चीज़ें पढ़नी है, और यूनाइटेड नेशंस में एक तो आपका यूनाइटेड नेशंस के बारे में है, और नेक्स्ट चैप्टर आपका मेजर एजेंसीज ऑफ द यूनाइटेड नेशंस के बारे में है। सो ये आपके 2 अलग अलग चैप्टर्स हैं, ठीक है। ये आपका एक अलग चैप्टर है और ये आपका एक अलग चैप्टर है। फिर आपका नॉन अलाइड मूवमेंट की बात करें, सो यहाँ पे नॉन अलाइड मूवमेंट में ये सारी चीज़ें हैं। सो आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले लेना, और इतने टॉपिक्स को बुक में मार्क करके इनके पॉइंट्स बना लेना, उनको याद कर लेना। सो इतनी चीज़ें आपके सिलेबस में है, एंड आई होप आप इतना बुक में मार्क करके आसानी से इनको पढ़ पाओगे। सो दैट्स इट। आई होप इस वीडियो से आपको काफ़ी हेल्प मिली होगी, एंड जितना भी मैंने आपको बताना चाहे आपको समझ में आ गया होगा यहाँ पे। और बेसिकली इस वीडियो का पर्पस बस यही था कि आपको एक ओवरव्यू दे सकूं कि यहाँ पे हिस्ट्री एंड सिविक्स के पेपर में कौन कौन से चैप्टर्स आने हैं, और यहाँ पे होशियारी के साथ आप कौन कौन से चैप्टर्स को पूरा पढ़ने से बच सकते हो। मतलब पूरा तो चैप्टर को आप नहीं छोड़ सकते, लेकिन लंबे लंबे आंसर्स याद करने से बच सकते हो कुछ चैप्टर्स में। तो यही चीज़ मुझे बतानी थी इस वीडियो में। बाकी अब आप लोग इतने तो बड़े हो ही गए हो कि थोड़े बहुत डिसीजंस अपने से ले सकते हो। बाकी जितनी भी बातें मैंने इस वीडियो में आप लोग को बताई हैं उनको भी आप कंसिडर कर सकते हो। और बाकी आप लोग को वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट्स में लिख के आप जरूर बताना, और बाकी अगर कोई कंफ्यूजन हो आपके मन में सो वो भी आप मुझे कमेंट्स में लिख के पूछ सकते हो। तो चलो मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। टिल देन टेक केयर, सी यू एंड बाय बाय।